बच्चों, क्लास 6 की साइंस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। कल की वीडियो क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मिश्रण के प्रकार, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था कि इन्हें समांगी मिश्रण किसे कहा जाएगा और विषमांगी मिश्रण किसे कहा जाएगा। साथ ही बच्चों मिश्रण के गुणों के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की क्यों आवश्यकता हुई। तो बच्चों, जो शुद्धता है वो हमारे जीवन की आवश्यकता है। हम सभी चाहते हैं ना कि हम शुद्ध चीज़ें खाएं। तो दैनिक जीवन में मिश्रण से शुद्ध वस्तु प्राप्त करने एवं अवांछनीय, अनुपयोगी और हानिकारक अवयव को दूर करना अति आवश्यक है। मिला होता है ना, कई मिलावटी सामान होते हैं, तो कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी एवं उपयोगी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पृथक्करण की आवश्यकता जो है क्यों थी, इसकी देखिए एक तालिका बनी हुई है, उद्देश्य भी दिया हुआ है और हम पृथक्कृत अवयवों का क्या करते हैं। ठीक है, तो ये एक तालिका 3.4 है आपकी बुक में। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, पृथक्करण का प्रक्रम क्या है। जैसे मान लीजिए बनी हुई चाय ली है और चाय की पत्तियों को पृथक करना तथा चावलों से कंकड़ पृथक करना। ठीक, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, चाय ऐसा तो नहीं होता कि चाय हमने बनाई और सीधे ऐसे ही पी ली। चाय की पत्ती को अलग करते हैं ना, छानते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? छानते हैं ना चाय छन्नी से। तो और चावल भी जो है, चावल को सबसे पहले हम बीनते हैं, उसके कंकड़ों को अलग करते हैं और साफ साफ चावल लेते हैं। इसके बाद फिर हम चावल पकने के लिए रखते हैं। तो क्यों ज़रूरी है ऐसा? ताकि हानिकारक और अशुद्धियों को दूर करना। इसलिए इसका उद्देश्य क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जो चाय की पत्ती हमारे लिए हानिकारक है, तो इसलिए हम उसको हटाते हैं। तो जो हानिकारक है और चावल में कंकड़ हैं वो भी हमारे लिए हानिकारक है और अशुद्धि है, तो इसलिए उसको हम दूर करते हैं। और पृथक्कृत अवयव का हम क्या करते हैं? जैसे हमने अलग किया, चाय पत्ती अलग की, ठीक है, कंकड़ अलग किया, तो उसको क्या करेंगे अब इस कंडीशन में? तो क्या करते हैं आप लोग बच्चों? चाय की पत्ती को तो फेंक देते हैं ना। अनावश्यक अवयव और कंकड़ भी क्या करते हैं? फेंक देते हैं। वो हमारे तो किसी यूज़ का नहीं है, तो उसको हम फेंक देते हैं। अशुद्धियों ऑब्लिक अनावश्यक अवयवों को हम फेंक देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्री जल से नमक को पृथक करना तथा कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी के तेल को पृथक करना। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, अब ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ तो हमने हानिकारक अशुद्धियों को दूर किया था, लेकिन समुद्री जल से अगर हम नमक निकाल रहे हैं तो समुद्री जल तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो खारा होता है। लेकिन नमक तो हमारे काम का है ना। नमक के बिना तो हमारा खाना पूरा बेकार है, टेस्ट ही उसका नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है नमक हमारे लिए क्या है? लाभदायक है। तो लाभदायक अवयव को हम पृथक कर रहे हैं। ठीक है, कच्चे तेल में से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल अलग कर रहे हैं। जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल जो है, वो तो हमारे लिए उसमें से क्या निकाल रहे हैं हम? पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, तो वो भी हमारे लिए लाभदायक है ना। पेट्रोल तो चाहिए हमें गाड़ियों में, डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए, और मिट्टी का तेल भी चाहिए है। तो ये हमारे लिए लाभदायक अवयव है। तो इन लाभदायक अवयवों को पृथक्करण करने का उद्देश्य क्या है? ताकि हमें इनको अलग करके हमें लाभ मिल सके और मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात हो सके। लाभ, फिर इसके बाद पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं? अब हमने इसमें से अलग कर लिया, नमक अलग कर लिया, पेट्रोल अलग कर लिया, डीजल अलग कर लिया, मिट्टी का तेल अलग कर लिया। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे बच्चों? जो लाभदायक अवयव हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अब ये अशुद्धियाँ थीं, ये हमारे किसी काम की नहीं थी, तो हमने इनको फेंक दिया था। लेकिन जब हम इसमें अलग कर रहे हैं और हमारे जो अलग करने के बाद जो है, पृथक्करण करने के बाद लाभदायक अवयव प्राप्त हो रहे हैं, तो उसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और मिश्रण में घटकों की मात्रा की जानकारी करके संबंधित कार्य करते हैं कि किस में कितना किस किस चीज़ का अनुपात है ना। तो इससे संबंधित हम जानकारी संबंधित जो है वो कार्य हम इसमें करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है वो पृथक्करण का प्रक्रम दिया हुआ है।
दूषित जल है, प्रदूषित जल है, उससे धूल एवं मिट्टी के कणों तथा जीवाणुओं को पृथक करना। अब जो हमारा गंदा पानी है, अब हम उसमें से अलग करेंगे तब तो हमारे लिए वो सही होगा ना। तो जब अगर हमने उसमें से अलग कर दिया धूल, मिट्टी, जीवाणु को, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? शुद्ध पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, यानी साफ़ सुथरा पानी हो जाएगा, पीने योग्य पानी हो जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ को पृथक करना, इसका उद्देश्य क्या है कि शुद्ध पदार्थ को पृथक करना। जो साफ़ सुथरा पानी है हमारा, उसको हम अलग कर रहे हैं और धूल और मिट्टी और जीवाणुओं को अलग कर दे रहे हैं। धूल, मिट्टी और जीवाणु तो हमारे किसी काम के नहीं है ना, ये तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगर पानी में मिले होंगे तो हमारे शरीर को तो गंदा पानी नुकसान करेगा ना, बीमारियाँ पैदा कर देगा। लेकिन जब ये सब इसमें से हट जाएंगे तो पानी हमारा क्या हो जाएगा? साफ़ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, पीने योग्य हो जाएगा। तो हम इसका इसलिए पृथक करते हैं। उद्देश्य क्या है कि शुद्ध पदार्थ को अलग करना। फिर अब पृथक्करण करने के बाद हम जो पृथक किया हमने पानी जो हमारे पास प्राप्त हुआ अलग होने के बाद, तो उसका हम क्या करते हैं? तो शुद्ध पदार्थों का उपयोग या प्रयोग करते हैं। तो फिर उसके बाद वो जो पानी साफ़ हो गया है, शुद्ध हो गया है, उसका प्रयोग हम करते हैं खाने पीने में। तो इस प्रकार बच्चों मिश्रण के विभिन्न अवयवों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम चर्चा करते हैं पृथक्करण का क्या आधार है और पृथक्करण की कौन कौन सी विधियां हैं। तो मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? पृथक्करण कहते हैं। पृथक जैसे नाम से स्पष्ट है बच्चों, पृथक, पृथक्करण यानी पृथक शब्द आ रहा है ना, पृथक मतलब होता है अलग करना, ठीक है। तो अब अलग किसको करेंगे? जो मिला होगा ना, तभी तो हम उसको अलग करेंगे। तो मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण का प्रयोग किया जाता है जो दूसरे घटक में ना हो। यानी अलग अलग जो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, तो एक घटक के इस गुण का प्रयोग करते हैं जो कि दूसरे वाले उसमें दूसरे का वो गुण ना हो, ठीक है। तो मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक्करण करने के लिए मिश्रित अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों को आधार मान करके और विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है पृथक्करण करने के लिए, ठीक है। समझ में आया बच्चों कि अवयवों की विलेयता, चुंबक के प्रति आकर्षण, भार, घनत्व, आकृति, आकार एवं रंग आदि गुणों को आधार मान करके हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं पृथक्करण करने के लिए। तो विभिन्न विधियां बच्चों कई हैं इसमें। ठोस पदार्थों से ठोस पदार्थों को किस प्रकार से हम अलग करेंगे? साथ ही बच्चों ठोस पदार्थों को ठोस से अलग करने के लिए कौन कौन सी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही दूसरे बच्चों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ये वीडियो क्लासेस, ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो एकदम निःशुल्क हैं। आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।